सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद है न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, कल जो है बिहार विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत हुई और हमको बताते चले मानसून सत्र की शुरुआत में ही अनुपूरक बजट भी पेश किया गया। विपक्ष ने हंगामा भी किया, लेकिन इस बीच एक बयान जो है बड़ा सुर्खियों का विषय बना। वो बयान था आईपी गुप्ता का। जी हाँ, आईपी गुप्ता ने सीधे सीधे खेसारी लाल यादव को पार्टी से निकाल फेंकने की बात कर दी। अब इतना बोलना था कि इस बात को लेकर खूब चर्चाएं चलने लगी कि आखिर आईपी गुप्ता को राजद के इंटरनल मामले में बोलने की क्या जरूरत थी। तो इसी बात पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ देखिए, कल मानसून सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे। अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो पवन सिंह मौजूद नहीं थे। 21 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे। तो इन सब बातों पर डिटेल्ड चर्चा हम लोग करेंगे। सर, सबसे पहले तो खेसारी लाल यादव की चर्चा अब जोरों पर है। कहा जा रहा है कि पार्टी से इनको निकाल देना चाहिए, और ये राजद से नहीं बल्कि आईपी गुप्ता की तरफ से सवाल उठा है। देखिए, आईपी गुप्ता महागठबंधन में है, लेकिन उनकी अपनी अलग पार्टी है ना, आईआईपी। हाँ, उसके वो विधायक हैं, सहरसा से जीते हैं, महागठबंधन के साथ जीते हैं। ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद महागठबंधन में गए। तो उनका जो है विवादित बयान देना, अब फटे में टांग फंसाना उनकी आदत है। लेकिन खेसारी लाल यादव के मामले में जो उन्होंने तर्क दिया है वह सही है। वो राजद में है ना, और बांकीपुर सीट से राजद का प्रत्याशी है चुनाव मैदान में, रेखा गुप्ता, है ना। तो उनको रेखा गुप्ता के लिए प्रचार करना चाहिए या रेखा गुप्ता के समर्थन में बयान देना चाहिए खेसारी लाल यादव को। लेकिन उन्होंने जो है प्रशांत किशोर, जनसुराज के संस्थापक और जनसुराज के कैंडिडेट दोनों है बांकीपुर सीट से, वो उनके समर्थन में बयान दे दिया, उनके पक्ष में दे दिया। उनको जीतना चाहिए, है ना, पढ़े लिखे लोग हैं। तो स्वाभाविक है कि महागठबंधन में खलबली मच जाएगी, मच गई। राजद के लोग भले कुछ नहीं बोले, लेकिन आईपी गुप्ता को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन किया। हालांकि राजद कह सकता है कि मेरी पार्टी का मामला है, आप इसमें कौन होते हैं दखल देने वाले। और सर, यही नहीं, आरोप यह भी लगा दिया कि चुनाव में कैंडिडेट से जहां प्रचार करने जाते थे पैसों मांगते थे। हाँ, यही चीज ना है कि उन्होंने जो अपनी बात को पुख्ता करने के लिए यह भी आरोप खेसारी लाल पर मत दिया कि पिछले मतलब जो आम चुनाव हुआ विधानसभा का, ये तो उपचुनाव है बांकीपुर वाला, उसमें जो है हुआ जहां जाते थे प्रचार करने जिस प्रत्याशी का, उससे पैसा भी मांगते थे। उन्होंने अपने प्रत्याशी के बारे में भी कह दिया कि कागो उनके प्रत्याशी से भी मांगे। तो बड़ा आरोप है ना सर। हाँ, अब तो ये देखिए, ये जो है आईपी गुप्ता का आरोप, इसमें कितनी सत्यता है तो खेसारी लाल यादव बताएंगे, या फिर राजद के जो है सर्वे सर्वा तो ही है ना, तेजस्वी यादव बताएंगे। तो सर, जो खेसारी लाल यादव को जो है लालू प्रसाद यादव पसंद करते थे, तेजस्वी से भी बॉन्डिंग ठीक ठाक हो गई थी। हाँ, तेजस्वी यादव के साथ भी उनका अच्छा संबंध। तो सर, क्या खेसारी यादव के चलते तेजस्वी और आईपी गुप्ता के रिश्ते खराब हो सकते हैं? देखिए, आईपी गुप्ता ने जो सवाल उठाया है बड़ा अच्छा सवाल उठाया, जेन्युइन। उन्होंने कहा कि खेसारी लाल यादव को जब जरूरत पड़ती थी और पड़ी, तब जो है लालू प्रसाद यादव उनको मदद करते थे, है ना। कई बार उनको जो मदद किए और टिकट दिलवा कर चुनाव भी लड़वा दिए। लेकिन हरवा दिए ना खेसारी लाल को हरवा कौन दिए? खेसारी लाल हार ना गए। अच्छा, हार गए वो तो छोटी कुमारी से, बीजेपी के कैंडिडेट, है ना, छपरा सुबह चुनाव लड़े थे, तो लड़ने ही गए थे खेसारी लाल यादव,
ऐसे कैंडिडेट से छपरा छपरा बीजेपी का गढ़ है, वहीं से लड़ने गए थे वो, तो उनको वहां पर जीत मिलती इस बार, खास करके 2025 के विधानसभा चुनाव में। तो भाई आंधी चल रही थी तो नतीजा बता रहा है, लेकिन लोग उस आंधी को मानने के लिए तैयार नहीं था। खेसारी लाल यादव को लग रहा था कि हमारा गाना सुन के लोग झूमते हैं, है ना, तो वोट दे देगा, तो वोट वो दे देगा, तो गन में तक तो सुनता है लोग, वोटवा डाले घड़ी तो फिर सोचता है कि हम केकरा जितावेगा, तो हार गए। किशोर को समर्थन काहे कर रहे हैं? अब प्रशांत किशोर के साथ देखिए आरोपों तो लगाए हैं आईपी गुप्ता, कहीं वो मतलब उसमें तो दम नहीं है। हाँ ये बात है, आईपी गुप्ता तो क्लियर कर दिए वो काहे गए प्रशांत किशोर का समर्थन करने, वो माल पानी का बात हुआ है कि वही तो जो सा वो कह रहे हैं उसे तो एक झलक रहा है, जिस प्रत्याशी के समर्थन में जाते थे तो उससे माल पानी लेते थे। तो प्रशांतों के प्रचार में जाएंगे क्या खेसारी? समर्थन किए हैं, प्रचार में नहीं जाएंगे ऐसी कोई अभी खबर नहीं है। हो सकता है प्रशांत के साथ कोई डीलिंग हुई हो, प्रचार करने के लिए जाएंगे ऐसी कोई खबर नहीं, खबर तो नहीं है। लेकिन पवन सिंह को अगर भाजपा उतारेगी तो क्या प्रशांत खेसारी को उतार सकते हैं? प्रशांत खेसारी को उतार सकते हैं अगर राजनीतिक संबंध बनेगा तब, तो उतर ही सकते हैं। पवन सिंह अगर जहां से उतरेंगे तो वहां से खेसारी लाल को उतार सकते हैं, क्योंकि ट्यूनिंग उनकी बनी है। अब सवाल है कि अगर इनको निकाल देगा राजद, जैसा कि मांग कर रहे हैं आईपी गुप्ता, कहते हैं कि विदेश से आएंगे तो तेजस्वी यादव कहेंगे इनको पार्टी से निकाल दीजिए, तेजस्वी यादव तो रोक घूम रहे हैं। अब वो आएंगे तेजस्वी यादव भी देखेंगे कि कितना ही सही कह रहे हैं आईपी गुप्ता, ऐसा तो नहीं है कि तेजस्वी यादव आईपी गुप्ता की सारी बात मान ही जाते हैं, वो सोचेंगे इनके पार्टी का मामला है। फोकस तो होना चाहिए ना, मान लीजिए पार्टी विरोधी बयान तो दे ही दिया है खेसारी लाल यादव। देखिए ये तो मानना ही पड़ेगा कि खेसारी लाल यादव का जब प्रत्याशी है राजद का, तो यहाँ उनको जो है कैंडिडेट कौन बेहतर है। या सर फिर ये भी संभव है कि क्या तेजस्वी यादव अंदर ही अंदर प्रशांत किशोर को समर्थन कर दिए तो नहीं है भाजपा को हराने के लिए? देखिए यह भी लोग सवाल उठा रहा है, अब लोगों के बीच में इसकी भी चर्चा से गायब रहना, देखिए लोगों के बीच में इसकी चर्चा भी होने लगी है। कहा जाता है कि इधर जब चुनाव होना था तो तेजस्वी यादव इतनी लंबी छुट्टी पर यूरोप क्यों चले गए, उनको आना चाहिए था। अब 24 को या 25 को वो आएंगे, 24-25 यही 2 डेट चल रहा है, उस तिथि को आएंगे तो कब 3 दिन पर 4 दिन बचेगा बस अपने प्रत्याशी के लिए, तो 4 दिन में कितना माहौल बना देंगे। जिस सीट से इनका प्रत्याशी 2025 के विधानसभा चुनाव में हार चुका है, मानते हैं कि 46,000 वोट लाई थी रेखा गुप्ता, लेकिन 52,000 से हारी थी 52,000 से, वोट कितना आया 46,000। तो उसी परिस्थिति में उपचुनाव छोड़कर पार्टी प्रत्याशी का प्रचार छोड़कर विदेश अगोरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही ना। प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो इसी से लोग कह रहा है कि देखिए जानबूझ कर है प्रशांत किशोर को चाहते होंगे जीत जाए, भाजपा हार जाए, उनका भी दुश्मन तो भाजपा ही है। ठीक है सर, एक बात तो ये कि तेजस्वी यादव सत्र में भी मौजूद नहीं थे, लेकिन अब पवन सिंह पे भी सवाल उठेगा, पवन सिंह तो उतना नहीं थे। हाँ देखिए आज पहला दिन था और पहली बार मेंबर बने हैं सदन के, ऐसा नहीं है कि पहले भी कभी मेंबर रहे हैं पवन सिंह, तेजस्वी यादव तो मान ले पहले भी गायब रहते थे, तो उनकी तो आदत है ना, सदन शुरू हुआ ये पलायन कर गया, जिसका नाम हो गया भगोरा यादव, समझे, निघोरा यादव हैं जदयू में, राजद के हो गए भगोरा यादव, भाग जाते हैं सदन छोड़कर। तो लेकिन पवन सिंह का तो पहला दिन था, नहीं तो बड़ी मेहनत के बाद बने हैं मेंबर, चुनाव लड़े हार गए, सही बात है। टिकट चाह रहे थे विधानसभा में नहीं मिला, फिर सरकार केंद्र सरकार जो है मतलब पार्टी भाजपा की उनको जो है एमएलसी बना दिया, तो लेकिन एमएलसी को समझते हैं स्टेज का गाना शो, समझे, जैसे गाना गाते हैं ना उसी समझते हैं, जब मन करेगा तो चल जाएंगे, तो जिस दिन मन करेगा उस दिन जाएंगे। लेकिन आज जाना चाहिए था, पहला दिन था,
हाँ, पहला दिन था, कल उनको आना चाहिए था। पत्रकार भी उनको खोज रहे थे और आम जनता भी चाह रही थी कि पवन सिंह क्या बोलते हैं पहला कल दिन। तो उनको जरा रहना ही चाहिए था, हाँ, पहला दिन कल था। उनको रहना चाहिए था। निशांत एक कुमार थे, वो भी पहली हाँ बार बने, हाँ स्वास्थ्य ए, मंत्री भी एक हैं। एक सवाल और है सर, ये वंदे मातरम को लेकर बड़ा लोगों में वो आ रहा है, लेकिन राजद खेमे से भाई वीरेंद्र ने कहा है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है वंदे मातरम से। देखिए, भाई वीरेंद्र से जब पत्रकारों ने पूछा कि वंदे मातरम का विरोध हो रहा है, लोग कर रहे हैं, विपक्ष के लोग, आपके पार्टी के भी कई नेता विरोध किए हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? उन्होंने कहा भाई हम वंदे मातरम के विरोधी नहीं है, विधेयक हम पढ़े नहीं है, विधेयक पढ़ेंगे तो उसमें जो गलत होगा उसका विरोध करेंगे। हम अभी विधेयक नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम वंदे मातरम के विरोधी नहीं। चलिए, तो वंदे मातरम के विरोधी नहीं है, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है इस सेंटेंस में। अब इसके क्या मायने हैं, बहुत तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। एक और बयान कल चर्चा का विषय बना रहा सर। देखिए, वंदे मातरम का कोई भी इंडियन क्यों विरोध करेगा? हाँ, कोई भी भारतीय जो कुछ है लोग कर देता है सर, राजनीति भी तो है। राजनीति है, लेकिन वंदे मातरम का भाई वीरेंद्र क्यों विरोध करेंगे? हाँ, उनकी सही सोच है कि भाई हम उसका विरोध क्यों करेंगे, वंदे मातरम का। बिल्कुल। एक और बयान कल सुर्खियों में रहा सर, ये शिक्षा का भगवाकरण को लेकर बड़ा सवाल उठा। कहा जा रहा है कि सारे जो विद्यालय बनाएगा मॉडल स्कूल, उनको भगवा कलर कर दिया गया और उनका नाम जो है सरस्वती शिशु मंदिर या सरस्वती विद्या मंदिर, जो आरएसएस के जो स्कूल चलते हैं उनके नाम पे कर दिया गया। देखिए, ये तो बात तो है, ये तो मानना पड़ेगा आपको कि सब विद्यालय का रंग जो है पहले भी भिन्न होता था, लेकिन सर कहीं जो है, देखिए सुनिए ना, कहीं जो है कोई स्कूल का कलर व्हाइट होता था, किसी का नीला कर देता था, किसी का क्या कहते हैं आपको गुलाबी हो जाता था, है ना, कोई पीला हो जाता था, जहां जहां जिसको जैसा रंग पसंद आता था कर देता था। तो एक मायने में यह सही, हम इसलिए कह रहे हैं सही, भगवाकरण नहीं, एक कलर हो गया, एक रंग का सारा स्कूल रहेगा, है ना। लेकिन सारे स्कूलों के लिए नहीं हो सर। नहीं, जो 500 जितना बना है मॉडल स्कूल, उसको किया जाएगा तो मॉडल स्कूल की अलग पहचान दे देगा लोग, इसलिए किया गया। लेकिन भगवाकरण करने से जो है विपक्ष का आरोप है, समझे, कि भाई इसको जो है ये आरएसएस के पॉलिसी चला रहे, नाम भी रख दिए सरस्वती विद्या मंदिर। पहले आरएसएस का स्कूल चलता है ना, सरस्वती शिशु मंदिर, तो ये हो गया सरस्वती विद्या मंदिर। इसको लेकर लोग कह रहा है कि देखिए धीरे धीरे आरएसएस मतलब स्कूलों का भी अब भगवाकरण किया जा रहा है। सरकार जो है सम्राट चौधरी की सरकार, वह जो है आरएसएस के नीतियों पर चल रहा है, तो चलेगी। तो क्यों नहीं चलेगी? नहीं, तो चलेगी, जब उसकी सरकार है तो चलेगी आरएसएस के। और दूसरी बात है, शिक्षा मंत्री जो है, शिक्षा मंत्री क्या करते हैं मिथिलेश तिवारी, उन्होंने तो बड़ा बढ़िया जवाब दिया इसका। भाई एआईएम के जो है अख्तरुल इमाम, इन्होंने ही भगवाकरण की उठाया था, भाई वीरेंद्र भी बोले भगवाकरण का विरोध किए, है ना। तो शिक्षा मंत्री बोले कि भाई भगवाकरण नहीं करके हम इसको सरस्वती विद्या मंदिर का जो है को हम चरवाहा विद्यालय नहीं बनने देंगे। पहला सवाल जवाब उन्होंने ये दिया। दूसरा कहा कि जो है सरस्वती विद्या मंदिर नाम रखा गया, तो सरस्वती विद्या की जो है देवी है और सरस्वती का पसंदीदा कलर है उनके अनुसार भगवा, इसीलिए हमने इसको भगवा कर दिया, समझे। तो इसको इस पर कहते हैं, इस पर राजनीति हो रही है, इस पर कोई ये आरएसएस का नहीं, ये तो सरकार की अपनी नीति। चलिए, इस पे राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। कलर से विद्यालय की पहचान नहीं होती है, विद्यालय की पहचान तो वहाँ के पढ़ाई से, वहाँ के माहौल से। और इसको जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जो विजन है, उनका है कि सारी सुविधा यहाँ मिले, मॉडल स्कूल हो, जो दूसरे जगह जाता है तो आईआईटी का कोचिंग हो, नहीं समझे, चाहे इंजीनियरिंग का कोचिंग हो, मेडिकल का कोचिंग हो, नीट का हो या अन्य सारी सुविधाएं यहाँ मिल जाए आपको। सब सुविधा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मिल सके, प्रखंड में खोला जाएगा, बिल्कुल हर एक प्रखंड में, तो वहाँ सुविधा मिले। जिसके पास साधन कम है, पैसा कम है, शहरों में आकर कोचिंग नहीं कर सकता, बड़े शहर नहीं जा सकते हैं, उनके लिए ये है। तो मुद्दा यही होना चाहिए कि क्या कमी है, क्या बेसी है। हाँ, सम्राट चौधरी का विजन सही है, इस मामले बिल्कुल सही है विजन।
और उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी पदाधिकारी के बच्चे भी वहां पढ़ेंगे। हाँ, तो मुद्दा यही होना चाहिए एक्चुअल में। अब उसको घुमा के उसको कलर पे ले गया गया, उसको ले जाके नाम पर ले जाया गया। तो चलिए, तो राजनीति है, दोनों ही तरफ से आप कह सकते हैं कि जो जिस पार्टी की सरकार है तो उस पार्टी का विचारधारा चलेगा ना भाई, तो चलेगा ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, ये तो सत्ता और विपक्ष के बीच में होते रहता है, हम लोग ग्राउंड में रहते हैं, यही सब चीज को नोट करते हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज फिर जो है मानसून सत्र का दूसरा दिन चलेगा और आज क्या अपडेट आएगा वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8 बहुत बहुत।